बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 2 सितंबर को गोल्ड अपनी प्राइस के हवाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, क्या गोल्ड आज अपने हाईएस्ट हाइज को ब्रेक कर देगा। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। इसके साथ साथ आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप में शामिल कैसे होने हैं, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें कि कैसे आप इस प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पे ट्रेड विद रिजल्ट्स और ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के हवाले से है। इसको आपने फाइनेंशियली एडवाइस के तौर पे नहीं लेना, क्योंकि फॉरेक्स एक डेंजरस काम है। बगैर सोचे, बगैर सीखे, बगैर समझे इस फील्ड में आएंगे तो आप अपने टोटल अमाउंट को लॉस कर सकते हैं। खुदारा इस फील्ड में आने से पहले इसको सीखें, समझें, डेमो पे प्रैक्टिस करें, ताकि आप इस फील्ड को सीख के कुछ ना कुछ बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर सकें। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा 2 सितंबर 2025 को आज यहाँ पे मकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 6 बज के हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। और ये हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ मार्केट में हलचल लेके आती है, वॉलेटिलिटी लेके आती है। न्यूज़ के बाद बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा गोल्ड के चार्ट पे हम आ चुके हैं और डेली के टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हुआ। यहाँ पे सॉलिड कलर से ऊपर बाय की इंडिकेशंस दी, मार्केट बाय की तरफ जा रही है और मार्केट आज इस वक्त जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने हाई पॉइंट पे इस वक्त मौजूद है। क्या यहाँ से वापस मुड़ पाएगी? एक बात हमेशा ज़हन में रखिएगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, बाय का है। मार्केट में सेल तो आई नहीं है। अब बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ से सेल आएगी, यहाँ से सेल आएगी, यहाँ से सेल आएगी, बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर समझे सेल कर देते हैं और बाद में कहते हैं हम तो रिवर्सल में बैठे हुए थे। और भाई ऐसा नहीं है। आप जब तक मार्केट में बाय का ट्रेंड है, बाय के साथ चले। जब तक लॉन्ग टर्म्स में ट्रेंड कम से कम भी इस सॉलिड कलर से नीचे क्लोज नहीं करता ना मेरे भाई, सेल की तरफ ना देखिए। सेल होगी तो रोटेसमेंट के वाले से होगी। ये मेरा नुक्ता नजर है, आप मेरी इस बात से मुतफिक भले ना हो। अब चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक। H1 का टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और H1 का टाइम फ्रेम यहां से देखिए स्टार्ट हुआ और प्योरली बाय की तरफ जा रहा है। अब जब तक H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक प्राइस इस सॉलिड कलर से नीचे नहीं उतरती भाई, हम सेल की तरफ नहीं देखेंगे। हमने हर रिट्रेसमेंट पे बाय की तरफ देख रहे हैं। कम से कम मेरी नज़र में जब तक प्राइस करंट सिचुएशन में इस रेंज से नीचे क्लोज नहीं करती ना, हम हर डिप से बायर्स हैं, हम हर डिप से बायर्स हैं, हम हर डिप से बायर्स हैं। अब हम हर डिप से बायर्स हैं। मार्केट कितना ऊपर जाएगी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर डाटा ही नहीं है। और इस वक्त मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई लगा दिया जिस वक्त ये वीडियो बन रही है। हम चूंकि हर डिप से बायर थे, पूरे वीक में पीछे बायर रहे हैं। मंडे वाले दिन भी हमने बाई की कॉल दी थी। अब मैंने चूंकि जोन्स मार्क किए हुए हैं, अब जोन जो मार्क किए हुए हैं ये जोन देखिएगा कि मार्केट में हर डिप से हम बायर्स हैं। कब तक बायर्स हैं? जब तक प्राइस इस सॉलिड कलर से नीचे क्लोज नहीं कर जाती, हम हर डिप से बायर्स हैं। अब मेरे पास जो ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल है ये एक एस्टिमेटेड लेवल है जो मैंने निकाले हुए हैं। मेरे पास पहले जो एक रेजिस्टेंस का लेवल है वो 3505, उसके बाद 3520 का लेवल बनता है। इससे ऊपर जाएगी डाटा कोई नहीं है, सिर्फ एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ तक प्राइस पहुँच सकती है। और फिर मेरे पास उसके बाद ऊपर जो डाटा बन रहा है वो ऑलमोस्ट 3550 का बन रहा है। 3550 का डाटा, ये डाटे, ये जो रेजिस्टेंस के लेवल है ये एस्टिमेटेड लेवल्स है। कोई कंफर्म नहीं है कि मार्केट यहाँ से वापस आएगी। अब इसके ऊपर जाने की वजह मुख्तलिफ रीजन है। कट रेट की बात हो रही है। कट रेट क्या होता है कि जब डॉलर वीक होगा गोल्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जब रेट कट होगा, फेडरल रिजर्व का रेट कट की जब बात करते हैं तो डॉलर वीक होगा, लोग गोल्ड की तरफ आएंगे। एज सेम है, मैंने इसको देखेंगे। एक वजह ये है। दूसरी वजह ट्रम्प साहब के कुछ मामलात हैं जो अदालत में हैं, टैरिफ का मामलात हैं। तो सारी अनसर्टेनिटी, सारी बेयकीनी वाली सूरत हाल इसको ऊपर लेके जा रही है। अब खुदारा जब तक कंफर्मेशन ना हो, जब तक प्राइस हमारे इस 4 वाले पॉइंट से नीचे की तरफ ना आए, गोल्ड का सेल की तरफ ना आए। अब हम क्या कहते हैं जी, गोल्ड यहां से सेल चला जाएगा, यहां से। अब भाई यहां से सेल क्यों जाएगा जब तक अलामात नहीं मिलती। अब देखिए इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, गोल्ड अपनी तारीख का हाईएस्ट तरीन पॉइंट अटेम्प्ट कर चुका है।
और कर रहा है। अब एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगी, नहीं भी मिल सकती, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिले, सिम्टम मिले, अलामात मिले तो फिर सेल की तरफ देखें। अब यहाँ पे अप्रोच के लेवल्स क्या होंगे? फर्स्टली जो रोटेसमेंट का लेवल है, जहाँ पे मेरे पास अगर गोल्ड नीचे आता है तो मेरे पास रोटेसमेंट का लेवल ये है, बनता है 3451। बड़ा लेवल है, मार्केट ऊपर जा रही है, मगर इसको नोट करना जरूरी है। मेरी नज़र में ये पूरी एक वेव्स है, ये मेरी नज़र में अभी ये वेव्स पूरी चल रही है, वेव्स कंप्लीट नहीं हुई, फिफ्थ वेव्स। अब जब फिफ्थ वेव्स कंप्लीट होगी और उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करने आएगी, तो ये रिट्रेसमेंट के लेवल हैं। जब तक प्राइस 4 पॉइंट से ऊपर रहती है, हमने हार्ड डिप से बाई की तरफ देखा। अब देखिए मेरी वीडियो बनाते बनाते 3505 पे पहुंच गया, ऑलमोस्ट गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई बना ली। अब ये एक रेजिस्टेंस के लेवल माइट ना आए, रेजिस्टेंस के लेवल पे ये नहीं आंखें बंद करके सेल करें। यहाँ पे देखिए कि क्या गोल्ड अपना रिवर्सल पॉइंट दे रहा है, क्या गोल्ड अपने रिवर्सल पॉइंट से वापस आ रहा है, तो फिर तो अब सेल की तरफ नहीं आ रहा तो क्यों देखे सेल। अब ये एक्सपेक्टेशंस लेवल है कि मार्केट 3505 और 3505 के बाद 3520 का लेवल है जो हमारे पास इस वीक का कैलकुलेट किया हुआ है। अब गोल्ड को हमने हर डिप से चूंकि बाय की तरफ देख रहे हैं, तो पहली डिप अगर मार्केट नीचे लेती है तो पहली डिप यहाँ पे बनती है मेरे पास 3451, 3451 के बाद फिर 3423 और उसके बाद लास्ट मेरे पास डिप का पॉइंट है 3400। जब तक प्राइस अभी सॉलिड कलर से नीचे नहीं जाती, आप अगेंस्ट ट्रेंड अगर ट्रेड करेंगे तो लॉस करेंगे। अगेंस्ट ट्रेंड, विद ट्रेंड के साथ चलेंगे इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। गोल्ड की आज की जो सूरत हाल थी मैंने आपके साथ अपडेट कर दी। मेरे पास अभी जो रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है वो 3405 का एरिया है, फिर 3520 का एरिया है, उसके ऊपर अभी मेरे पास कोई डाटा नहीं है। उसके बाद जो नीचे सपोर्ट का लेवल है, पहला सपोर्ट का लेवल मेरे पास 3451 आ रहा है, पहला सपोर्ट का लेवल 3451 आ रहा है। यहाँ पे ये एक वीक सपोर्ट का लेवल है, ये वाला ये लेवल जो है एक वीक सपोर्ट का लेवल है, वो ऑलमोस्ट क्या बनता है, ऑलमोस्ट 3470 का एरिया बनता है। तो ये एक वीक सपोर्ट है। मेरी नज़र में जो इसकी प्रॉपर सपोर्ट है वो 3451 और 3423 और उसके बाद फिर 3400 का लेवल है। तो इस लेवल से आप गोल्ड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड यहाँ से और उसके बाद अगर ये डीप जाता है तो फिर यहाँ से, यानी यहाँ पे आज का अगर टर्निंग पॉइंट आपने देखना है तो टर्निंग पॉइंट मेरी नज़र में कम से कम भी जब तक सॉलिड कलर से नीचे ना आए ये टर्निंग पॉइंट नहीं है। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। उम्मीद है कि आपने इस फोरकास्ट से बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा, क्योंकि जब तक प्राइस हमें रिवर्सल की इंडिकेशन ना दे हम रिवर्सल पॉइंट पे नहीं बैठे। हमारी कोशिश यही होगी, हमारी एफर्ट्स यही होगी कि गोल्ड अगर बाय में है तो हर डिप से बाय करें। क्योंकि देखें अगर आप हर डिप से बाय में रहते तो क्या यहाँ पे H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक गोल्ड ने यहाँ से यहाँ तक बाय का सफर तय नहीं किया। बात समझने वाली है। मार्केट ने एग्जैक्टली हमारी जो लाइव ट्रेड के हवाले से, लाइव अगर सेशंस के वाले जो मैंने लेवल्स मार्क किया हुआ था एग्जैक्टली उससे क्लिक लेने के बाद 50-60 पिप्स नीचे आई है, मगर मैं सेल की तरफ नहीं देखूंगा, मैं हर डिप से बाय की तरफ। दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। आपकी राय क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? क्या गोल्ड इस लेवल्स को ब्रेक करके मजीद ऊपर की तरफ जाएगा? क्या आज 3520 का लेवल अटेम्प्ट कर पाएगा? अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा, कमेंट्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज।